मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो भगवान बुद्ध की कहानियों में कोई ना कोई प्रेरणा छुपी होती है, कोई ना कोई जानकारी छुपी होती है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए काफ़ी होती है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी आपके लिए हम लेकर आए हैं जो आपको अच्छी ही नहीं लगेगी, बल्कि आपने अगर उस कहानी पर थोड़ा सा भी अमल किया तो जीवन को बदल के रख देगी। ये कहानी है मैं गरीब क्यों हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी के मूल सार में चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश के लिए भगवान बुद्ध पधारे थे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं उनके पास लेकर जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के ही बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के आते आते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा? उसने देखा कि दुखी चेहरा लिए लोग भारी कदमों से भगवान बुद्ध के पास उनके शिविर में जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ खिला हुआ चेहरा अपना खुशी से लेकर वापस आते हैं। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान बुद्ध के पास अपनी समस्या को लेकर जाऊं, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का कोई निदान कर दें। ये सोचकर वह गरीब हिम्मत करके भगवान बुद्ध की शिविर की ओर चल देता है। शिविर में क्रम से लोग बारी बारी से आते और अपनी अपनी समस्या को भगवान बुद्ध की शरण में रखते और भगवान बुद्ध शांति से सबकी समस्या सुनते और सबका जवाब देते। वह गरीब आदमी जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, अपनी बारी आने पर भगवान बुद्ध से प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं गरीब क्यों हूँ। इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से भगवान बुद्ध का चेहरा ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने को है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से मैं अपना गुजारा कर पाता हूँ और कभी कभी तो मुझे भूखा सोना पड़ता है। मैं इतना गरीब हूँ तो मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। इस पर भगवान बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है जो किसी को मुस्कुराहट दे सकता है। तुम्हारे पास मुंह है जो किसी की प्रशंसा करके उसको शब्द दे सकते हो। तुम्हारे पास हाथ हैं जो किसी की मदद के लिए उठा सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीज़ें हैं वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है, मन से ये भ्रम निकाल दो। लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह बात सुन उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया और वह गरीब खुशी खुशी अपने घर चला गया। दोस्तों, इस शिक्षा को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। इस कहानी से जीवन के लिए हमें एक सीख मिलती है। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं, पर वे ईश्वर की कृपा को कभी समझ नहीं पाते, जीवन की महत्ता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीर दास जी अपने विचारों में कहते हैं, सबके पल्ले लाल हैं सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं या विद राह कंगाल। अर्थात सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम जानने की समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। भाइयों बहनों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और लाइक न की हो तो लाइक कर दीजिए। अब यहीं पर विराम लेते हैं, मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।